कृपया पूरा ज्ञान का पूरा जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब मायाकृत है। देखने वाले हम ही हैं और बनने वाले भी हम ही हैं। जैसे स्थूल शरीर शैया में सोया हुआ है, स्वप्न शरीर में ये भान नहीं है किसी को भी, लेकिन वो है ना। स्वप्न शरीर में जो भी हमने सुख या दुखप्रद घटनाएं देखी, सुखद घटना या दुखद घटना, जो भी हमने समाज देखा, उसमें व्यक्ति भी थे, स्थान भी था, वस्तु भी थी, अनुकूल या प्रतिकूल। जब हम जगे तो स्थूल शरीर का भान हुआ, तो स्वप्न शरीर मिथ्या हो गया ना। स्वप्न में थे तो स्थूल मिथ्या हो गया, और जब गाढ़ सुषुप्ति में गए तो स्वप्न और स्थूल दोनों मिथ्या हो गए। और जब जागृत की अवस्था में हम होते हैं तो देह भाव से हम स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सुख दुख ये देखते हैं, ये भी मिथ्या है, क्योंकि एक सच्चिदानंद भगवान ही अपने आप को इन सब रूपों में बनाए हुए हैं। सत्य बात यह है, बहुत बड़ा गेम है नहीं। गुरुजनों की कृपा से इस खेल से मुक्त हुआ जाता है। तो आप ही स्वप्न में वस्तु बन गए, आप ही व्यक्ति बन गए। जो मन है वो अनुकूल बन गया, वही प्रतिकूल बन गया। वहां न कोई वस्तु थी न व्यक्ति थी। ऐसे ही जागृत में हमारी कल्पना, हमारी भावना, हमारा पूर्वाभ्यास राग द्वेष स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये देख रहा है। अगर हम सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करके गुरुजनों की बताई हुई उपासना पद्धति से चलें तो हमारा हृदय निर्मल होगा। निर्मल हृदय के अंतः में विराजमान हमारा स्वरूप है। बुद्धि को प्रकाश जो दे रहा है, तो बुद्धि जब प्रकाशित हो जाती है, परम पवित्र अखंड प्रसन्न, उसी समय परमात्मा बोध होता है। जब बोध होता है तो आंख खुली रहे तो वही होता है, आंख बंद रहे तो वही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। तो जब तक हम उपासना में नहीं लगते तब तक ये प्रश्न हल होने वाला नहीं कि जगत झूठा कैसे हो सकता है। जैसे इसी शरीर में तुम्हें झूठापन दिखाते हैं। तुम्हारी शरीर की अवस्था बाल्यावस्था थी, किस तारीख को जवानी में आए? नोट है आपको? किसी को नोट है? जवानी में आ गए, बाल्यावस्था गायब हो गई, कुछ दिनों में जवानी गायब हो जाएगी, बुढ़ापा अवस्था आ जाएगी या मृत्यु अवस्था आ जाएगी। खत्म हो गया। न पहले वो रूप था न बाद में वो रूप रहेगा, बीच में भास रहा था, खत्म हो गया, सत्य खत्म हो गई। वो सत्य कैसे हो सकता है? जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, वो सत्य कैसे हो सकता है? तो यहाँ कोई भी वस्तु बताओ जो परिवर्तनशील ना हो और नाशवान ना हो, क्योंकि भगवान ने इसकी रचना करके बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। ये खेल मृत्यु लोक में हो रहा है। यहाँ हर चेष्टा में तुम्हें दुख मिलेगा, और जिसे तुम सुख मान रहे हो अशाश्वतम, वो नाशवान है। कुछ क्षण के बाद तत्काल वो गायब हो जाएगा, फिर तुम्हें सुख भोगने की आकांक्षा होगी, फिर वो गायब हो जाएगा। पूरा जीवन ऐसे लगे हुए हो, सब लगे हैं। कोई ऐसा बिरला जो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके इच्छा रहित हो गया है। इच्छा ही बंधन है, इच्छा ही मृत्यु है, इच्छा ही दुख है, इच्छा ही चिंता है। जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया वो भगवदानंद को प्राप्त हो गया, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम शन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर, शोरावुर निज गेह, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही,
बसहु राम तिन के मन माही। आपको छोड़कर इसके अंदर कोई गति नहीं, कोई चाह नहीं। जिसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे केवल प्रेम है, उसके हृदय में आप निरंतर प्रकाशित हो जाते हैं, निरंतर विराजमान हो जाते हैं। अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था भगवदाकार रहती है। स्वप्न में भी प्रभु में, सुषुप्ति में भी प्रभु में, और जागृत में भी प्रभु में। जब तक हम प्रभु को भूलकर जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति में विचर रहे, तो मिथ्या जीवन जा रहा है, ये नष्ट जीवन है, ये शाश्वत नहीं हो सकता। जब जागृत और स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदादत छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधा में ना। अब बात बन गई, जग रहा है तो राधा, सो रहा है तो राधा राधा। आप कहोगे सुषुप्ति में भजन कैसे होता है? अभ्यास में। यदि रात दिन अभ्यास किया जाए तो सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। अभ्यास में बड़ी ताकत है। साधु की या भजनानंदी उपासक की निद्रा समाधि स्थिति, वो तमोगुणी नींद में नहीं होता, वो समाधि स्थिति, भगवदाकार वृत्ति होती है। तो नाम जप कीजिए, असत आचरणों का त्याग कीजिए, और अंदर इच्छाओं का दमन कीजिए, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना कीजिए, खूब भगवत लीला चरित्र गाइए, सुनिए। अभी समझ में आ जाएगा कि संसार क्या है, आप क्या हैं और भगवान क्या है। अभी कुछ समझे नहीं है, ना आप अपने को जानते हो, ना संसार को जानते हो, और न भगवान को जानते हो। तो कैसे समझ पाओगे इस मिथ्या खेल को? इसे सब सत्य समझ रहे हैं, और सब मुर्दे के साथ जब जाते हैं तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, नहीं बोलते? तो सब जानते हैं ना सत्य किसे कहते हैं, पर सत्य को पकड़ कोई नहीं पाता है। वो सोचते मुर्दे के साथ बोला केवल जाता है राम नाम सत्य है। अगर नाम जप कर लिया तो सत्य में स्थित हो गए, नाम जप नहीं तो लड़का बच्चा परिवार ये सब माया का खेल है। आज नहीं तो कल सब छूट जाएगा, छूट जाएगा। देखो कैसे समय जा रहा है। अपने लोग कोई 40 वर्ष के, कोई 50 वर्ष के, कोई 60 वर्ष के, निकल गए यार 60 वर्ष, 50 वर्ष निकल गए जीवन से। तो हाथ क्या लगा है? विचार करके देखो क्या हाथ लगा है। जब आप यहां से जाओगे तो आपके साथ क्या होगा? तो हम लोग मूढ़ता में समय नष्ट नहीं कर रहे कि हमको इस देश में रहना नहीं है, बड़ा फैलाव फैला लिया है, और यहां से जाना है, और कुछ साथ जाएगा नहीं। तो जाने वाली वो जो वस्तु कमाने आए थे वो तो हम भूल ही गए। परदेश में है, ये स्वदेश नहीं है। स्वदेश है भगवत धाम, भगवान के चरणारविंद। वहीं से बिछुड़े थे, वहीं हमें शांति मिलेगी। अन्यथा चाहे अरबों कमा लीजिए, चाहे जिस पद में हो, चाहे जो कुछ प्राप्त कर लीजिए, आपके चित्त की जलन कभी शांत होने वाली नहीं। थोड़ी देर हर्षित हो गए अभिमान में, फिर इसके बाद रोगे। देख लो कोई भी हो, ये जो बात हम कहते हैं शास्त्र सम्मत कहते हैं। अंदर से देख लो, बिना भगवान के चरणारविंद का आश्रय लिए विश्राम नहीं है। एक सज्जन आए थे, वो बड़े पदाधिकारी भी थे, उनका बहुत सम्मान है संसार में, खूब पैसा है, परिवार भी सब अनुकूल है, पर हर समय एक बात से जलता रहता हूं कि मरना पड़ेगा। अब ये मरने का भय कैसे जाए, क्योंकि सब छूटेगा जो हमारा सब प्यारा है। वो यही भय से निर्भय होने के लिए तो अध्यात्म है। अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया, आधुनिकता को स्वीकार किया। अब जाने का नंबर आ रहा है, बार बार टेलीफोन होता रहता है हृदय में कि जाना है। अब हृदय में जो बात आती जाना है, तो तैयारी तो कुछ है नहीं। कहाँ जाना है कोई परिचय नहीं, क्या ले जाना है कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। जो सब हैं वो सब छूट जाने वाले हैं, तो डरोगे नहीं और क्या होगा। जब यहाँ से जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारा जीवन मिथ्या गया, मन पचितई है अवसर बीते। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। तो झूठा खेल था ना, अकेले गए ना, कोई साथी तो नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पद नहीं, कोई वाहवाही नहीं तुम्हारे साथ गई, सब यही। और यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता। तुम मरे 2-4 दिन में परिवार वाले भूल जाएंगे, पड़ोसी भूल जाएंगे, अपने अपने सब राग में लगे। हम सोचते हैं हमारा नाम हो जाए। अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनका तो नाम कोई लेता नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, तुम्हारा कौन नाम लेगा। तो मूढ़ता त्याग करके, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, इस मूढ़ता का त्याग करके नाम जप करे, भगवान के आश्रित हो,
तो समझ में आ जाएगा कि ये मिथ्या है। एक बार जनक जी ने एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में उनका राज्य छिन गया और भिक्षुक बन गए और कई दिन के भूखे हैं। उन्होंने मांग करके दाल और चावल एकत्रित किया और उसको उबालने लगे। एक मिट्टी के पात्र में जंगली लकड़ियां बीन करके वो खिचड़ी पक ही रही थी कि इतने में दो सांड लड़ते हुए आए और वो सब माट फूट गया खिचड़ी में। तो बहुत व्याकुल हो गए भूख से, एकदम आंख खुली तो राजशैया पर उनका शाम के तो भोजन पाके फिर भूख कहाँ से थी। राज्य का ऐसा सुंदर राजा की सैया, फिर वो भिक्षुक कहाँ से। वो पीड़ा भूख की, वो व्याकुलता, वो निर्धनता और वो खिचड़ी पकाए फूट गई, इसके बाद जो व्याकुलता, तो वह सत्य कि यह सत्य। अब सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठे, तो वह सत्य कि यह सत्य। अब कोई वाह का मतलब समझ ही नहीं पा रहा था और कुछ नहीं बोल रहे थे, बस इतना ही बोल रहे थे, वह सत्य यह सत्य। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। तो उनका आदेश था कि जितने यहाँ ब्रह्म ऋषि जब तक उत्तर नहीं देंगे, अब राजा है, तब तक सबको सुविधा मिलेगी, पर हमारे बंदी गृह से बाहर नहीं जा सकते, नजर कैद। आप सबको सुविधा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, पर आप अपने घर नहीं जा सकते। तो कौहर नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र श्री अष्टावक्र जी थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। बहुत ही विद्वान और परम प्रवीण थे। बाल्यावस्था में क्या, गर्भावस्था में ही अपने पिता को टोक दिया था। अशुद्ध वेद का उच्चारण जरा सा हो गया तो टोक दिया। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कौन टोका? तो बोले गर्भस्थ शिशु ने। बोले इतना वक्र है, मैं शाप देता हूं अष्टवक्र हो जा। तो 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए थे पिता की। पिता को एकदम क्रोध आ गया, मेरे वेद पढ़ने में टोक दिया इसलिए। वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो बच्चों ने कहा, बड़े प्रवीण बनते हो तो राजा जनक की सभा में तुम्हारे पिता बंदी छुड़ा के लाओ ना। माँ के पास में, माँ ने कहा, अरे नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वहां जो जाता है नजर कैद हो जाता है। तो पैर छुआ और कहा, एक बार मुझे जाने दीजिए। नवीन अवस्था थी। जे अब 8 जगह से टेढ़े, जे वहां गए तो सभा में हंसी हो गई। तो कहा, राजा जनक, बिल्कुल नवीन कैशोर अवस्था है अभी अष्टावक्र जी। है जनक, तेरी सभा को तो सुना था ज्ञानियों की सभा है, पर यहाँ हड्डी और मांस का परीक्षण करने वाले बहिर्मुख लोग बैठे हुए हैं। उनका आप हमारी सभा को ऐसे निंदनीय शब्दों से नहीं कह सकते। बोले हंसी क्यों सभा? तो बोले आपके तो वो शरीर का ढांचा देखा ना, तो मांस और हड्डियों को ही तो देखा, स्वरूप को देखा क्या? सब सन्न रह गए कि एक बालक पूरी सभा का मुंह बंद कर दे। बोल जनक, तेरा क्या प्रश्न है? टेढ़े 8 जगह से, नवीन अवस्था, सबके होश उड़े हुए थे, कौन है कौन है, क्या तेरा प्रश्न है? बोले यह सत्य कि वह सत्य? बोले ना ये सत्य ना वह सत्य। बोले प्रमाणित कीजिए। बोले जब जागृत में थे तो राजा थे, जब स्वप्न में थे भिखारी थे, जब आप जगे तो भिखारी पना मिथ्या हुआ, और जब आप स्वप्न में थे तो राजा पना मिथ्या हुआ। तो ये सत्य है ना वो सत्य है। चरणों में गिर गए और गुरु बनाया। सुखदेव जी के गुरु जनक जी और जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी, ऐसे महान ब्रह्मवेत्ता। उनका जितनी देर में घोड़े की रकाब पर पैर रखकर घोड़े पर चढ़ा जाता है, इतने में तेरे को ब्रह्म बोध करा देंगे। ऐसे महापुरुष। तो ना ये सत्य है ना वो सत्य है। भगवान शिव भी कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। आज जाग जाओ तो कुछ कमा लोगे, नहीं जाग पाओगे तो सोते ही रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे, मन पचतई है अवसर बीते। जब अंतिम समय आएगा प्यारे, कोई साथ नहीं होता। अपने कर्मों का झुंड उस समय घेर लेता है और आगे जन्म लेने के लिए प्रेरित कर देता है। अगर राम कृष्ण हरि राधा राधा रटे हो तो भगवान कृपा कर देते हैं। नाम जापक पर भगवान की कृपा होती है और अंतिम समय भगवान उस नाम को चला देते हैं। जब वो मूर्छित होता है, उस अवस्था में स्वयं भगवान नाम बनकर चलने लगते हैं, राधा राधा, और वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सबसे कहते हैं, मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, जीवन जीने के लिए, लोक परलोक की उन्नति के लिए हमारी जिह्वा राधा 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 ऐसा रटती रहे। समझ पा रहे हैं आप? जी।